जाओगे पीछे तब तो जाओगे। सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग। बैठ जाइए, बैठ जाइए। इसकी लाइट नहीं बढ़ रही है। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज की इस पावन जन्म भूमि पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप अहो सौभाग्यशाली हैं कि हम प्रेमी भाई बहनों को यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात यह है कि ऐसे समर्थ महापुरुष हम लोगों को मिले जिन्होंने नाम की अमूलक दौलत बख्शीश की। हम लोग गुरु महाराज के पास नहीं गए, अपितु गुरु महाराज ने हम लोगों को अपनी ओर खींचा ताकि ये भूली बिसरी जीवात्माएं सदा सर्वदा के लिए इस भव सागर से पार हो जाएं, जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाएं। गुरु महाराज ने हम प्रेमी भाई बहनों के लिए अथक मेहनत और परिश्रम किया। अपना पूरा जीवन गुरु महाराज ने हम प्रेमी भाई बहनों के लिए, हमारे जीवात्मा की कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपना आध्यात्मिक वैचारिक बिगुल 10 जुलाई सन 1952 गंगा की पावन धरती यानी काशी नगरी से अपने आध्यात्मिक संदेशों को जारी किया। चंद लोगों के बीच में लगाया हुआ ये बागवां और बगीचा
इस तरह से पुष्पित और पल्लवित होगा। इसकी इतनी विशाल शाखाएं होंगी, यह अनुमान उस समय पर किसी ने नहीं लगाया। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस बूंद को सागर बनने का संकेत चंद प्रेमियों को बराबर देते रहते थे। धीरे धीरे ये अभियान बढ़ता चला गया और सन 70 का दशक आते आते यह एक क्रांति के रूप में परिवर्तित हो गया। ऐसी क्रांति जो शुद्ध रूप से आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति थी, जिसमें हिंसा और हत्या का कोई स्थान नहीं था, लेकिन निश्चय ही यह मानव मस्तिष्क को हिला देने वाली क्रांति थी। बड़े बड़े लोग जो भौतिकता की अंधी दौड़ में भटक रहे थे, जिनके दिलो दिमाग में आध्यात्मवाद एक खोखला विषय बन चुका था, जिन्होंने धर्म से मुख मोड़ लिया था, ऐसे भूले भटके मानव समाज के मन मस्तिष्क में सन 70 का दशक आते आते ये आध्यात्मिक क्रांति हिलोर लेने लगी। धीरे धीरे करोड़ों करोड़ जनमानस इस आध्यात्मिक झंडे के नीचे आकर खड़ा होने लगा। जहां लोगों के हाथों में बम गोले और बारूद हुआ करते थे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन हाथों में माला पकड़ा दी। जहां लोग शराब जैसे मादक पदार्थों का सेवन किया करते थे, मांसाहार को अपनाया करते थे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की वचन वाणियों से प्रभावित हो करके शाकाहार सदाचार की राह पर चलकर मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई में लगे हुए। आज के इस माहौल में जब कोई बेटा अपने बाप की नहीं सुनता, वहाँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 20 करोड़ बच्चों को तैयार कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, मानव जीवन के कल्याण हेतु 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। और हम सभी प्रेमियों को बराबर परम पूज्य स्वामी जी महाराज सत्संग के माध्यम से सचेत करते रहते थे कि भाई अपने घर वापस चलने की तैयारी करो, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, अपने घर चलने की तैयारी करो, अपने वतन चलने की तैयारी करो। ये पराया देश है और इस पराए देश में हम लोग यहाँ आकर के फंसे हुए। प्रेमी भाई बहनों, बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी किला बनाते बनाते
उन्होंने अपना समय गंवा दिया, लेकिन आज उनके किलों को जाकर देखिए तो आज खंडहर बने पड़े हुए। एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी मशक से हवा जरूर निकलेगी। सचेत करते रहते थे कि भाई काम ही, पराये काम नहीं फंसना, अपना काम करो, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए विचार करो, मानव जीवन के उद्देश्यों को पहचानो। आज के समय में, आज की परिस्थितियों को देखते हुए यह मानव जीवन हमको क्यों मिला? हम लोगों ने इन सब चीजों पर कभी विचार ही नहीं किया। यदि महापुरुषों के चंद शब्दों को हम लोग याद रखते तो निश्चय ही हम अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए विचार करते, अपनी जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाते और प्रभु के साथ मिल करके उस आराम और चैन को पा जाते जो इस जड़ दुनिया में, इस जड़ संसार में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ संसार में सुख और प्रेम रात और दिन भटकते रहते हैं, परंतु वह सच्चा सुख और सच्चा प्रेम हमारे आप के अंदर है, ना कि बाहर। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान, जिनको हम आप अपनी जड़ आंखों से देख रहे, यदि अंतर की दृष्टि खोल करके देखें तो ऐसे अनगिनत सूरज चांद सितारों के पास पहुंच जावें जहां प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर झलकता है। परंतु हम दुनिया के जीव सुख के देश को, सुख के स्थान को और अपने मालिक को ही भूल बैठे। जा घट प्रेम न संचय, सो घट जान मशान, जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। ये कुदरती कारखाना देख करके कैसे जमीनी आसमानी पसारा चल रहा, कौन इसका करतार है, कहाँ वह छिपा हुआ, कैसे उससे मिला जाए। जिस घट में ऐसे प्रीतम के, ऐसे पुरुष के दर्शन और दीदार की विरह और तड़प नहीं है, वह घट गोया मशान के समान है, सुरते इंसान सीरते हैवान है। हर इंसान का फर्ज, हर इंसान का कर्तव्य, हर एक इंसान को यह विचार करना होगा कि मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादे को हम आप भूल गए। वो वादा जो आपने माँ के गर्भ में किया था, जब आप उल्टे लटके हुए थे,
सिर आपका नीचे था, पैर आपके ऊपर थे। उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, हमको मानव तन दे दो, हमको मनुष्य शरीर दे दो। हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। जैसे ही माँ के गर्भ से आप बाहर निकले, आप अपने वादे से मुकर गए, अपने वादे को भूल गए और इस माया की छाया में फंस करके, इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी इस जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकता। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर ना मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा धाम पर भेजते हैं और संत महात्मा फकीर इस धरा धाम पर आकर के जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई अपने घर चलने की तैयारी करो, अपने वतन चलने की तैयारी करो। ये पराया देश है, यह देश तुम्हारा देश नहीं, ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, ये मजहब तुम्हारा मजहब नहीं। तुम्हारा देश सचखंड है, तुम्हारी कौम सतनाम है और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी इस जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत, न कौम मजहब मुल्क बदलने की जरूरत। प्रेमी भाई बहनों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने ही हम लोग अपने मार्ग से भटक गए। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे मन की शरारत है। आप स्वयं विचार करके देखिएगा, जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े और झगड़े किसने पैदा किए? हमारे मन ने पैदा किए। किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। महात्माओं का जो उपदेश होता है वो कुल आलम के लिए होता, सारी दुनिया के लिए होता, सारी कायनात के लिए होता। कोई भी महात्मा इस धरा भूमि पर आकर के न कोई कौम बनाने आता है, न कोई मजहब चलाने आते हैं, ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। आप तो सच्चा मार्ग
सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते। ये जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना भी रहन सहन का तरीका है, जितनी भी शरीयतें हैं, हमें जरूर अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत होती है, जो रूहानियत का भेद होता, वह असलियत होता, वह हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज होती है। संत महात्मा फकीर उस रूहानियत को हासिल करने का तरीका समझाते। आप तमाम जिंदगी उस रूहानियत का ही प्रचार करते। रूहानियत और शरीयत में आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा कि जेवरों के डिब्बों के साथ होता। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बों की नहीं। तलवार को काम आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते हैं, तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते, शरीयत के गुलाम बन जाते। वह शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती। वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में फंसा देते। न किसी को रूहानियत की समझ होती है, न ही कोई समझाने की कोशिश करता है। ये लोग इतना बाहर मुखी कर देते, इतना कर्म कांडों में उलझा देते हैं ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। जिस चीज को प्राप्त करने के हमें सुख हासिल होना है, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें शांति प्राप्त करनी है, वो सुख और शांति तुम्हारे अंदर है। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने अपना पूरा जीवन इन्हीं उद्देश्यों को समझाने। दुनिया की हालत इतनी अच्छी नहीं रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब तो हमने जिंदगी के हर क्षेत्र में इन 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली। पहले हम झोपड़ियों में रहा करते थे या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। इसी तरह से खेती बाड़ी भी लोग हाथों से या बैलों से किया करते थे। शादी ब्याह भी बिरादरी के अंदर हो जाती थी। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी और हम उसी दुनिया में गुजारा करके मर जाते थे। अब हमने जिंदगी के हर क्षेत्र में इन 100 सालों के अंदर कर ली। बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े नए नए ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की रासायनिक खादें आ गईं, बीमारी दूर करने के लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर आ गए, बड़े बड़े अस्पताल बन गए। न्याय के लिए क्या कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ। हमने इतनी तरक्की कर ली, इन 100 सालों के अंदर इतना विकास कर लिया, फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते? फिर भी हम दुखी क्यों हैं? प्रेमी भाई बहनों, या तो हमारी सोच में फर्क हो सकता, या हमारे समझने में ही फर्क हो सकता। आप स्वयं विचार करके देखिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहा करते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस लौटते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे और गा बजा कर सो जाया करते थे। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली,
बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, उनमें एसी भी लगवा लिया और 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमें नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम हुआ करते थे, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाया करता था। अब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां आ गईं, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाएं तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलते हैं। बीमार तो बेचारे बरांडों में पड़े रहते, और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि वह आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती। अमीर आदमी खा नहीं सकता क्योंकि उसे शुगर हुई है, और गरीब को मिलता नहीं क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा हैं। फिर ऐसे अनाज से किसी का सकता। प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा फसाद हो जाता था, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा दिया करते थे। अब आप मुकदमा करके देख लीजिएगा, क्या मजाल 20-25 साल से पहले कोई फैसला आ जाए। आप प्रेमी भाई बहनों, किसी से पूछ कर देखिए, किसी को भी फुर्सत नहीं। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, पूंजीपतियों को फुर्सत नहीं, किसी को भी फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थीं, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक ना बन सके। हमें मालिक बनना चाहिए था। सबको रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए था। सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। आपस में एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए था। माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था। समाज में सद्भाव होना चाहिए था। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रहीं, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था, वो तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई सुरत सुन बातरी, तेरा धनी बसे आकाश। यह जीवात्मा, तेरा पति वह परमात्मा है। वो सचखंड में रहने वाला, तू माया के जाल में फंसी हुई है। जब तक तू अपने घर जा करके अपने पति से मिलाप नहीं कर लेती, तू सुख किस तरह हासिल कर सकती है, तू शांति किस तरह प्राप्त कर सकती है। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई अगर तुम सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो केवल उस परमात्मा की भक्ति करो। लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। आप स्वयं विचार करके देखिएगा, एक छोटा सा बच्चा पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान
बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई की दुकानें लगी, कहीं किसी और की दुकानें। वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको इस मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही है। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अरसा, जितना समय हमारा ख्याल उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ख्याल मालिक की भक्ति से हट जाए तो यह सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती है। इसीलिए नर नारियों, महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई अगर तुम सुख और शांति चाहते हो तो केवल परमात्मा की भक्ति, सुरत शब्द नाम की कमाई करो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये दुनिया भर की बीमारियां, ये दुनिया भर के शरीर पर जो रोग धोग आते हैं, ये हमारे अपने कर्मों के कारण आते हैं। अगर हमारे कर्म समाप्त हो जाएं, तो ये बीमारियां, रोग धोग हमको छू भी नहीं सकते। प्रेमी भाई बहनों, कर्मों की सफाई कब होगी? जब आप नाम की कमाई करोगे, जब आप शब्द की कमाई करोगे। क्योंकि शब्द कर्म की रेख कटावे और शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेख मार देगा, तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द यानी मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। महात्माओं ने लिखा है, वे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। दुनिया वाले कहते भाई 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं है। प्रेम में तो मात्रा है। 2.5 अक्षर महात्माओं ने जो वर्णन किया है वो शब्द को कहा है, क्योंकि शाह आदा बा और दा, उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा कि कल जो केवल नाम अधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। उसी शब्द नाम की महिमा सभी महात्माओं ने अपने अपने धर्म में, अपने अपने कौम और मजहब मुल्कों में बैठ करके वर्णन किया। उसी शब्द नाम को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहकर याद किया। उसी शब्द को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी शब्द को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कह करके याद किया। और वो शब्द तुम्हारे अंदर रात दिन धुनकारें दे रहा है। आप उस शब्द को पकड़ने की कोशिश करो। दुनिया में अगर कोई सरल से सरल साधन है, दुनिया में अगर कोई सस्ते से सस्ता सौदा है, तो वह केवल परमात्मा को प्राप्त करना है। दुनिया की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई हाथ पैर नहीं चलाने पड़ते, सिर्फ एक जगह पर बैठना पड़ता है। आपको ना हाथ चलाना ना पैर चलाना, बस एक जगह बैठ करके उस शब्द को, उस नाम को पकड़ने की कोशिश करो। तो इससे सरल और सस्ता सौदा दुनिया में कोई दूसरा नहीं। अरे दुनिया वालों को देखिए, न जाने कहां कहां टक्करें मार रहे हैं। आप केदारनाथ की घाटियों में चले जाइए और अन्य जगह चले जाइए,
घुटनों के बल चल चल करके लोगों के घुटने तक छिल जाते हैं, लेकिन एक आस्था है, एक विश्वास है, लोग कहां कहां तक दौड़ लगाते हैं केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए। और आपको तो गुरु महाराज ने इतना सुगम साधन और सरल तरीका समझाया। ना आपको घर बार छोड़ना है, ना आपको बाल बच्चे छोड़ना है, ना आपको साधु सन्यासी बाबा बनना है, ना आपको जंगलों और पहाड़ों में जाना है। अरे भाई, अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई करो। यही सुरत शब्द नाम की कमाई, यही जीवन का एकमात्र आधार है। यही दौलत तुम्हारे साथ जाएगी। बाकी सब रगड़ा और झगड़ा ये सब आपका यहीं पड़ा रह जाएगा। बड़े बड़े धुरंधर आए, विश्व विजेता सिकंदर भी मुट्ठी खोल करके चला गया। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, मुट्ठी खोल करके चले गए। कोई क्या साथ लेकर जा पाया? जो चीज हमारे आपके साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। हम आप अपना पूरा जीवन यहाँ घर मकान मड़ैया बनाने में गुजार देते हैं, लेकिन कभी हमने ये विचार नहीं किया कि भाई इस घर मकान और मड़ैया में ज्यादा 40 साल, उससे भी ज्यादा खींचोगे 50-60 साल रह पाओगे, लेकिन 60 साल बाद में इस शरीर को छोड़ करके जब आप जाओगे और जहां पर आप जाओगे वहां आपने कोई घर मकान बनाया नहीं बनाया, कोई छप्पर आपने छाया कि नहीं छाया, हमारे बाल बच्चे वहां कहाँ रहेंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, कभी हम लोग विचार नहीं करते। हरे उस घर के बारे में भी विचार करो। जब इस शरीर को छोड़ करके जहां तुम जाओगे वहां के लिए भी विचार करो। अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को यूं ही बर्बाद मत करो। ये श्वासों की पूंजी बहुमूल्य है, एक एक श्वास बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। हम लोग कहते भाई हमारी उम्र बढ़ रही है, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। और एक समय ऐसा आएगा ये श्वासों की पूंजी आपकी समाप्त हो जाएगी, ये बुलबुला फूट जाएगा और आपका समय पूरा हो जाएगा। उस समय मामूली कष्ट नहीं होता, बड़ी भारी पीड़ा होती है। शहजो बाई ने लिखा है, सहजो मौत आइयां अंगे अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारी जिस्म पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा आप समझे रहिए। देखिए, संसार में जैसे महाप्रलय आती है तो महाप्रलय के समय सबसे पहले ये पृथ्वी ढह जाती है। ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती है। सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत, तो शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। जैसे ही मौत आएगी सबसे पहले आपका गुदा चक्र टूटेगा। पृथ्वी का वास होता है, गुदा चक्र टूट करके जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। और जब इंद्रिय चक्र टूटेगा, यहाँ नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। और जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा।
हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलाई उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग कर ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी और जब ढरके नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में दबाता, नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, सब डॉक्टर वैद्य हकीम सब खड़े रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु निकलेंगे, नेत्रों से पानी निकलेगा, लेकिन आप अपनी पीड़ा को बयान नहीं कर सकते। मरने वाले की पीड़ा या तो मरने वाला जानता है या कोई समर्थ महापुरुष ही जानते। यमदूत आते हैं, जीवात्मा को इस शरीर से खींच करके अलग कर देते, प्राणों की डोरी टूट जाती है और जैसे ही ये जीवात्मा इस शरीर से अलग हुई, ये शरीर आपका मुर्दा हो गया, ये शरीर आपका मिट्टी हो गया, इसको आप जला करके राख कर दोगे। उधर जीवात्मा को ले जाकर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। पलक झपकते तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाएगा। धर्मराज सजा सुना देंगे, ले जाओ इसको फलाने नरक में ले जाकर डाल दो। यही जीव अनंतों अनंत युगों तक अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगता रहता। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, जो कुछ उन्होंने ऊपर जा करके देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने नीचे वर्णन कर दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाएं वहां लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खम्भों में चिपटाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख योजन मील तक उसकी चिंगाड़ जाती है, लेकिन उस समय तुम्हारी कोई पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। और एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, नरक अनेक और है। कहलक कहूं बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद किसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि फिर इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां, ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान यानी अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की होती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाए जानवरों की आती। ये 4 खाने हैं, तो इनकी अलग अलग 84 लाख योनियां हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए, आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है,
ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगने के बाद फिर अनंतों अनंत समय तक 84 लाख योनियों में भटका खाते रहते। इस संसार में इतने जीव भरे हुए हैं, यदि सुई की एक नोक इस धरातल पर आप रख दोगे तो उस नोक के नीचे 20 जीव दब करके मर जाएंगे। लाखों लाख जीव हमारी सांस लेने से हमारे अंदर चले जाते हैं और वो दम तोड़ देते हैं। इतने इस संसार में जीव भरे हुए, ये 84 लाख योनियां हैं। लिखा गया है कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे। 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी जो योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना मारना निषेध किया गया, क्योंकि ये अनंतों अनंत युगों से 84 लाख योनियों में नरकों में भोग भोगने के बाद तब गाय और बैल की योनि में आते हैं। अगर हम उनको काट देंगे तो फिर ये प्रेत योनि में चले जाएंगे और फिर हजारों हजार वर्षों तक प्रेत योनि में भटका खाएंगे। फिर दोबारा इनको मनुष्य शरीर मिलेगा। तब जब ये बच्चे पैदा होंगे तो ये बच्चे चिड़चिड़े पैदा होंगे। इसीलिए गाय और बैल को काटना हमारे धर्म शास्त्रों में मना किया गया। तो ये गाय और बैल की जो योनि है वो 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। उसके बाद में तब जाकर के हमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, इन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है और वो केवल मनुष्य शरीर है। इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं और कोई दूसरी योनि नहीं है। परमात्मा की भक्ति करने का केवल एक ही साधन है, एक ही योनि है, वो केवल मनुष्य शरीर है। इसी मनुष्य जामे में बैठ करके हम सुरत शब्द नाम की कमाई कर सकते। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस मानव तन की महिमा गाई। इस मानव तन को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, रतन प्रकट हुए। ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर के होगा। मुसलमान फकीरों ने और अन्य महात्माओं ने लिखा है कि भाई कुदरती काबे की तू मेहराम में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। यानी कुदरती काबे की तू इस शरीर के अंदर जाकर, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर के और मेहराम में सुन गौर से, यानी इन 9 द्वारों से अपने ख्याल को समेट करके 10वें द्वार पर एकाग्र करो।
जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई है, यहीं पर अपने ध्यान को एकाग्र करके और ध्यान लगा करके उस आवाज को सुनो। आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, यानी उस मालिक की दरगाह से अत्यंत मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज हमारे आपके अंदर रात दिन धुनकारें दे रही। उस आवाज को पकड़ने की कोशिश करो, उस शब्द को, उस नाम को पकड़ने की कोशिश करो। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे वजूद के अंदर मिलेगा। अपने वजूद के अंदर बैठ करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर नर नारायणी देह कह करके याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण खुद बैठा हुआ है और हमारी जीवात्मा को भी नारायण होने का फक्र प्राप्त होता है। महात्माओं ने लिखा है, कबीर साहब ने भी लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ, तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। हरे प्रेमी भाई बहनों, यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा कि मोको का धोड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा और ना मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए अपने वजूद के अंदर जा करके उस परमात्मा की खोज करो। परमात्मा कभी बाहर नहीं मिलेगा। जिसको भी परमात्मा मिला अपने वजूद के अंदर जा करके और जीते जी मिला। मरने के बाद कभी परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा मिलेगा जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में, इसी हरि मंदिर में, इस जिस्मानी मस्जिद में मिलेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, इस हरि मंदिर में बैठ करके सुरत शब्द नाम की कमाई कीजिएगा। यही जीवन का एकमात्र आधार है। गुरु महाराज ने इसी चीज को समझाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस एक जगह बैठ करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। कोई मेहनत का काम नहीं, कोई परिश्रम का काम नहीं, बस एक जगह बैठना है। विरय और तड़प के साथ बैठो, लगन के साथ बैठो, दया की भीख घाट पर बैठ करके मांगते रहो। अरे दया की भीख मांगनी पड़ेगी, वो मालिक दयाल है और तुम दीन बन जाओगे तो वह मालिक तुम पर दया कर देगा। प्रेमी भाई बहनों, ये परमार्थी रास्ता है और इस परमार्थी रास्ते में हमेशा परमार्थी चाह बनी रहनी चाहिए। संसारी चाह और वासना के कारण सूरत इस मिट्टी की काया में फंसी हुई है। यदि संसारी चाह और वासना समाप्त हो जावे तो यह जीवात्मा हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे। इसीलिए अपने सतगुरु से, अपने प्रीतम से, अपने प्यारे से, अपने दाता से केवल दाता को ही मांगिए, दात नहीं मांगिए। लेकिन हम लोग अधिकतर यही देखते हैं, जब भी परमात्मा के आगे हम लोग भूले भटके अरदास करते हैं तो वही दुनिया की इच्छाएं और तृष्णाएं लेकर के खड़े हो जाते। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे और कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए, कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए, कोई रचावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई रीझे, और साचे का कोई ग्राहक नहीं झूठ है जगत पतीजे, कहें कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजिए। इस तरह हम लोग संसार में अपने सतगुरु से, अपने दाता से दात को ही मांगते रहते।
प्रेमी भाई बहनों, जब परमात्मा हमारी अरदास, हमारी इच्छाओं और तृष्णाओं को वो मालिक पूरा कर सकता है, तो उसे ये भी मालूम है कि हम लोगों को किस चीज की जरूरत है। हम लोगों को अपने आप को उसके सुपुर्द कर देना है, अपने आप को उसके हवाले कर दो। वो जो ठीक समझेगा हम लोगों को दे देगा। प्यारे बेटे, बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, अपने अंदर से इन इच्छाओं और तृष्णाओं को निकालो। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हविश, और फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। हम सभी दुनिया के जीव चाहते हैं वो परमात्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय में आकर बैठ जाए, परंतु हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस परमात्मा को बैठाना कहाँ है। अरे जिस हृदय के अंदर आप उस मालिक को बैठाना चाहते हो, वह हृदय तो पहले से ही गैरों के मोह और प्यार में फंसा हुआ। ये गैर कौन है? जो कुछ हम अपनी इन जड़ आँखों से देख रहे हैं, सब के सब गैर हैं। इन सब को फना हो जाना, इन सब को नाश हो जाना। हम इन गैरों के मोह में फंस करके, इन गैरों के प्यार में फंस करके अपने मालिक को भूल बैठे, अपने सच्चे पिता को भूल बैठे, अपने मंजिले मकसूद को भूल बैठे। रबिया बशरी मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करते थे। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले तो मैं इनको समुद्र में डाल दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या वहिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले तो मैं इनमें आग लगा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करे, ना कोई स्वर्ग की आशा रख कर तेरी भक्ति करे। जो मालिक के प्यारे होते हैं वे केवल उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने सतगुरु से, अपने मालिक से उस सतगुरु को ही मांगो। अपने प्यारे से अपने प्यारे को मांगो, पिता से पिता को ही मांगो। ये इच्छाएं और तृष्णाएं, ये दुनिया भर की इच्छाएं तृष्णाएं न कभी किसी की पूरी हुई और ना ही कभी हो सकती। मान लो आपकी एक इच्छा पूरी हो गई तो ये मन दूसरी इच्छा लेकर खड़ा हो जाएगा। मान लो आपकी दूसरी इच्छा पूरी कर दी, मन तीसरी इच्छा लेकर खड़ा हो जाएगा। ये इच्छाएं और तृष्णाओं का ये संसार है। ये मन भटकता रहता है, किसी चीज पर एक जगह स्थिर नहीं रहता। आज आपका मोह प्रेम आपके माता पिता से है, कल आपकी शादी हो जाएगी, वही प्रेम आपका अपनी देवी के पास चला जाएगा। परसों आपके बच्चे हो जाएंगे, वही प्रेम आपका अपने बच्चों से चला जाएगा। ये मोह ममता का संसार है, ये फैलता रहता है। मोह ममता को सीमित रखिए। मोह ममता ही संसार का सबसे बड़ा जंजाल है। अपना बच्चा बीमार हो जाए तो हमें रात भर नींद नहीं आती। बाहर चाहे भूकंप आ जाए, चाहे भूचाल आ जाए, चाहे कितनों के बच्चे दब कर मर जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अपनी औरत बीमार हो जाए, रात भर नींद नहीं आती। पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि मन ने बीवी और बच्चे को अपना समझा, बाकी सबको बेगाना समझा। जिसको आप अपना समझोगे वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाता। यहाँ न कोई अपना है और ना ही कोई पराया। प्रेमी भाई बहनों, सब अपने और सब पराए।
प्रेमी भाई बहनों, सबको आप अपना समझो, सबके अंदर जीवात्मा है, सबसे प्रेम करो। संसार में रहो तो सबसे प्रेम करो, क्योंकि जीवात्मा तो सबके अंदर है और जीवात्मा परमात्मा का अंश है। संसार में हम लोगों को ऐसे रहना चाहिए जैसे प्रेमी भाई बहनों मक्खी रहती है। मक्खी अगर कटोरी के अंदर शहद रखा हो, उस किनारे पर बैठ करके उस शहद को चख लेती है, और यदि वही मक्खी शहद के अंदर बैठ जाए तो उसके पंख शहद से भिड़ जाएंगे और तड़प तड़प कर अपनी जान भी दे देगी। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, दुनिया में रह करके दुनिया का काम हम लोगों को करना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, लेकिन दुनिया में फंसना नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपना एक निशाना बना करके रखो कि हमको सूरत शब्द नाम की कमाई करनी, हमको घंटे और शंख की आवाज पकड़नी है, हमको उस मालिक से मिलना है, हमको हमारे गुरु महाराज के दर्शन करने हैं। जब मन में एक चाह होगी, मन में एक तड़प होगी, जब तुम दीन बन जाओगे, वो दयाल तुम पर दया कर देगा। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को, अब अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बरसे। माया तजे तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, मान बड़े मुनिवर गले, मान शवन को खाए। लेने को सतनाम है, देने को अनुदान, तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। जब दीनता आएगी तो गुरु से प्रेम होगा। जैसे एक चिंगारी घास के ढेर को जला करके राख कर देती, ऐसे ही गुरु साधक के अच्छे बुरे विकारों को जला करके साफ कर देंगे। और प्रेम तो ऐसा होना चाहिए जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता। माता को जस पुत्र प्यारा, और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीरधारा, चात्रिक को जस स्वाति समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा, तब कुछ आगे राह चलाना। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता, चंद्रमा को चकोर से, हिरण को नाद से, मछली को नीर से, पतंगे को दीपक से। तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा। तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे निकसी तुम ही समाई। पतंगा ये दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। उत्तम और चंडाल घर जहाँ दीपक उजियार, स्वामी मते पतंग के सभी ज्योतिक शाम। ऐसे ही जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश होती है, वो ये नहीं देखते हैं कि गुरु किस जाति का है, गुरु किस धर्म के हैं। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, और मोल करो तलवार की, और पड़ी रहन दो म्यान। प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा ऊपर जाएगी धर्मराज के पास, तो वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, किस कौम के हो, किस मजहब के हो। वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, दीनहीन बन करके रहो। एक छोटी सी चींटी राजा के महल में जा सकती है, लेकिन हाथी नहीं जा सकता। इसी तरह आप जब छोटे बन जाओगे तो दरबार आपके लिए खुल जाएगा। मालिक का दरबार छोटे लोगों के लिए, दीनहीन लोगों के लिए खुलता है। एक बालू के कण के बराबर एक अंश भी अगर तुम्हारे अंदर गुमान रह गया तो प्रेमी भाई बहनों, वो दरवाजा नहीं खुलने वाला। इसलिए पहले आप अपने बर्तन को साफ, पार्थी रास्ता है, इसमें खरगोश की दौड़ नहीं दौड़ना है, इसमें कछुए की चाल चलना चाहिए। धीरे धीरे अपने बर्तन को साफ करो। मान लो आप पर अगर दया कर दी और आपका बर्तन ही गंदा होगा, और गंदे बर्तन में अगर दूध डाला जाए
तो वो दूध फट जाएगा। ऐसे ही जब आपका बर्तन गंदा होगा तो उसमें दया फट जाएगी। इसलिए पहले अपने बर्तन को साफ करो, और जब आपका बर्तन साफ हो जाएगा तब आप दया के पात्र बन जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, दीनहीन बन करके संगत की सेवाओं में आप लोग लगे रहिएगा। ये संगत की सेवा गुरु की सेवा है। प्रेमी भाई बहनों, ये संगत गुरु महाराज की है, और संगत की जो भी सेवाएं होती हैं वो गुरु की सेवा मानी जाती है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने अथक मेहनत करके एक एक जीव को कैसे कैसे करके जोड़ा है। तो हमारा आपका भी फर्ज बनता है कि हम लोग प्रेम के साथ, कोई हमसे ऐसी वचनवाणी ना निकलने पाए जिससे किसी सत्संगी का दिल टूट जाए। इसलिए प्रेम प्यार के साथ एक एक वाणी को पहले तौलिएगा, इसका दुर्गामी परिणाम क्या होगा, और फिर अपनी वाणी को कहिएगा। ये प्रेम प्यार का सौदा है। संत मत एक प्रेम और प्यार का सौदा है। प्रेम प्यार के साथ आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये परमार्थी राह पर आप चलने के काबिल बन जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, प्रेम और प्यार के साथ इसी तरह आप संगत की सेवाओं में लगे रहिएगा। ये प्रतापगढ़ की संगत, प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया कृपा से गुरु महाराज बराबर प्रतापगढ़ में चिलबिला आश्रम बना था, और इस समय चिलबिला आश्रम वहाँ मौजूद है। काफी विकास वहाँ भी हुआ। बराबर गुरु महाराज जाते रहते थे। प्रतापगढ़ के प्रेमियों से गुरु महाराज का बड़ा स्नेह रहा। जब भी उत्तर प्रदेश का कभी दौरा निकलता था, प्रतापगढ़ बराबर जाते रहते थे। प्रतापगढ़ संगत का आज 1 महीना पूरा हो गया। आपने अपनी सेवाओं के द्वारा सभी प्रेमियों का दिल जीत लिया। आपने इस तरह से भंडारा चलाया है, आपने एक नजीर पेश कर दी है जो सभी हिंदुस्तान की संगतों को आप लोगों से सीखना चाहिए। तो प्रेमी भाई बहनों, ये प्रेम और प्यार का पाठ, ये अनुशासन जो आपकी संगत में पढ़ाया जा रहा, इसका अनुकरण सब संगतों को करना चाहिए कि किस तरह प्रेम और प्यार के साथ सेवाएं होती हैं। व्यवस्थाओं की कमी नहीं होती है, व्यवस्थाएं तो और भी होती हैं, और संगतों में सेवाओं की भी कोई कमी नहीं, लेकिन भाव, प्रेम और प्यार के साथ जिस तरह से आप लोगों ने भोजन कराया, ये प्रेमी भाई बहनों अन्य संगतों के लिए नजीर पेश होगा। तो आप सभी से हमारी प्रार्थना है, इसी तरह संगत की सेवाओं में आप लोग बराबर लगे रहिएगा। जब भी मौका लगेगा, 2 बार गुरु महाराज की ऐसी मौज बनी कि 2 बार हमारे कार्यक्रम वहाँ नहीं लग पाए। जब कभी मौज होगी मालिक की और गुरु महाराज की दया कृपा से हम प्रतापगढ़ आएंगे और ब्लॉक ब्लॉक में कार्यक्रम होगा। आप लोगों ने देखिए, ऐसे लॉकडाउन के समय में जिस तरह से भंडारा चलाया, उस समय गुरु महाराज की दया कृपा से न जाने कितने लाखों लाख लोग पैदल रोडों पर चले जा रहे थे। उस समय संगतों से प्रार्थना की गई थी कि आप सभी लोग भूखे प्यासे लोगों को आप लोग भोजन कराइएगा। संगतों ने अपने भंडार खोल दिए, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लोगों ने भंडार खोल करके और भंडारे चलाए, भूखे प्यासे लोगों को भोजन कराया। ये बहुत बड़ी सेवा है। भूखे प्यासे लोगों को भोजन कराना संसार का सबसे बड़ा महापुण्य का कार्य है। इससे बड़ा संसार में कोई दूसरा कार्य नहीं। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम आपने किया, और प्रतापगढ़ की संगत ने भी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। आपने 3 महीना बराबर भंडारा चला करके भूखे प्यासे लोगों को भोजन कराया। ये आपने नजीर पेश की है। गुरु महाराज की दया कृपा प्रतापगढ़ संगत पर बनी रहे, और इसी तरह ये संगत फले फूले। गुरु महाराज की दया कृपा से आप लोग संगत की सेवाओं में लगे रहिएगा। और गुरु महाराज जो आदेश दे करके गए हैं, शाकाहारी का प्रचार प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। ये बहुत बड़ी सेवा है जो गुरु महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को सौंप करके गए।
तो आप लोग इस सेवा को कीजिएगा। एक छोटी सी भविष्यवाणियों की पुस्तक सन 70 और 80 के दशक में गुरु महाराज ने कौन कौन सी भविष्यवाणियां की थी, उसका एक छोटा सा संकलन बनाया गया। तो पुस्तकों का वितरण भी आपके जिले में जोर शोर से हो। देखिए, गुरु महाराज की जो भी वचनवाणियां रही सन 70 और 80 के दशक में, जो भी भविष्यवाणियां गुरु महाराज कह करके गए हैं, वो सबके सामने आ रही। गुरु महाराज कहते थे कि ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, डॉक्टरों की बुद्धि काम नहीं करेगी, कोई दवा नहीं मिलेगी। आज वही समय सबके सामने आ रहा। गुरु महाराज ने सन 73 के दशक में कहा था कि आगे बहुत बड़ा सूखा और अकाल पड़ेगा, अनाज की कमी हो जाएगी, बड़े बड़े लोग नोटों के बोरे में भर करके नोट ले जाएंगे और एक मुट्ठी अनाज का दाना नहीं मिलेगा। आज वही समय आ गया। देखिए, अमेरिका में एक वेनेजुएला करके मुल्क है, वहाँ की हालत ये हो गई है कि 1 लाख रुपए में 2 किलो आलू मिल रहा और 3 लाख रुपए में 1 किलो चावल मिल रहा। यानी 3 लाख रुपए में 1 किलो चावल और 1 लाख रुपए में 2 किलो आलू मिल रहा। ये हालत हो गई। कब? सन 73 के दशक में अक्टूबर के महीने में गुरु महाराज ने ये बात कही थी कि आगे एक समय ऐसा आएगा, लोग बोरों में नोट भर भर के ले जाएंगे और आपको अनाज नहीं मिलेगा। सब पूंजीपति बड़े बड़े लोगों का ध्यान गेहूं के एक दाने पर केंद्रित हो जाएगा। वही सबके सामने आ रहा। आज सुबह सुबह जब समाचार पत्रों में पढ़ा ये हालत वेनेजुएला देश में हो गई है, तो प्रेमी भाई बहनों, ये तो महात्माओं की वचनवाणियां हैं। गुरु महाराज जो भी बात कह करके गए हैं वो एक एक करके सबके सामने आएगी। समय की प्रतीक्षा सबने की है और समय की प्रतीक्षा आप भी करिएगा। बस आपको तो एक काम करना है, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन तक पहुंचाइएगा। ये छोटी सी पुस्तक भविष्यवाणियों की आप लोग एक